व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परात्पर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव। श्री गुरु महाराज चरणारविंदे नमो नमस्ते। अपने पत्नी और बेटा के साथ में भगवान बुद्ध का दर्शन करने के लिए गए। तो पत्नी ने प्रणाम किया तो भगवान ने आशीर्वाद में कुछ शुभकामना वाला वचन मुख से निकाला। उन्होंने स्वयं प्रणाम किया, उनको भी आशीर्वाद मिला। लेकिन बच्चे ने जब प्रणाम किया तो भगवान कुछ भी नहीं बोले, चुप हो गए, मौन। तो इस पर दोनों ने कहा कि प्रभु, मैंने प्रणाम किया तो आपने आशीर्वाद दिया, मेरी पत्नी ने प्रणाम किया, उनको भी आपने आशीर्वाद दिया। अब बच्चे के बारे में जब बारी आई प्रणाम करके उनको आशीर्वाद देने की, तो आप कुछ नहीं बोले, इसका मतलब क्या हो सकता है? भगवान ने कहा कि किसी को मैं आशीर्वाद दूं और उस आशीर्वाद को जीवन में फलित होने के लिए तो पहले तो जिंदा रहना जरूरी है आदमी को। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बच्चे की आयु जो है बहुत ही कम है। अब मैं कुछ भी आशीर्वाद दे देता, अब पहले गुजर जाते, जीवन में फलित नहीं होता तो आशीर्वाद झूठा हो जाता। इसीलिए मैं कुछ भी आशीर्वाद इनको नहीं दे सका। तो उस दंपति ने कहा कि प्रभु, ये आप क्या बोल रहे हैं? असल में तो हम दोनों इस बच्चे को ही विशेष करके आशीर्वाद देने के लिए आपके पास में लाया था। तो भगवान ने कहा, जो मैं देख रहा हूं वही मैं बोल रहा हूं। 8 दिन मात्र इस बच्चे की आयु शेष रह गई है और कोई ऐसा आशीर्वाद न मेरे मुख से निकल जाए जो उनके जीवन में घटित न हो सके, फलित न हो सके। तो उस दंपति ने करबद्ध प्रार्थना किया कि प्रभु, अगर ऐसी बात है और आपकी शरण में आ चुका हूं हम लोग, तो आप जैसे संत के पास कोई उपाय भी जरूर होगा।
जैसे त्रिकालदर्शी हो सकते हैं, आगे पीछे की बातों को जान सकते हैं, तो उनके पास बहुत सा उपाय भी रहता है। तो क्या आप बतला सकते हैं कोई उपाय जिससे इसकी आयु बढ़ जाए? इतनी अल्प आयु में इनकी मृत्यु न हो, ऐसा कोई उपाय है? तो भगवान ने देखा और उनको भी लगा कि बात तो सही है, इतना छोटा बच्चा और मेरे पास ही आशीर्वाद लेने आया। तो उन्होंने एक टोटका बतला दिया उनको, कहा कि जाइए, हमारे भिक्षु संघ में एक अमुक नाम का साधु रहता है, वह प्रतिदिन परित्राण सूत्र का पाठ करेगा। भगवान बुद्ध के जो मूल ग्रंथ है उसका नाम है त्रिपिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और धम्म पिटक, 3 भाग में वो ग्रंथ है, बहुत मोटी मोटी ग्रंथ है कि भगवान किस जन्म में साधना के काल में क्या किया करते थे और कैसे कैसे उन्होंने भक्ति किया है। तो उसी में एक सूत्र है परित्राण सूत्र। कहा परित्राण सूत्र का पाठ करेगा हमारा भिक्षु जो सहयोगी साथी है। आपका बच्चा प्रतिदिन सुबह उठ करके नहा धो करके वहाँ जहाँ पाठ होगा वहाँ पर जा करके उसको श्रवण करेगा। तो समय कम था, दूसरे दिन से ही पाठ चालू हो गया। उस साधु को भी अनुरोध किया गया, भगवान का आदेश था ही, पाठ चालू हुआ। पहला दिन पाठ हुआ, दिन भर पाठ चलते रहता था, काफ़ी समय तक चलता था। कि शाम को बच्चा प्रणाम करने के लिए जाता था बुद्ध के पास। तो पहला दिन गया तो कुछ नहीं बोले भगवान, फिर दूसरे दिन गए फिर कुछ नहीं बोले। इस तरह करके जब पूरा कोर्स पूरा हो गया, 7वां दिन, 7 दिन का कोर्स था वो, जब उनको प्रणाम करके गए, प्रणाम करने गए, पूरा परित्राण सूत्र का पाठ श्रवण करके, तो 8वें दिन भगवान बुद्ध ने खूब मन से आशीर्वाद दिया और कहा कि दीर्घायु भव, अर्थात लंबी उम्र वाला हो जाओ। तो लोगों ने कहा कि आपने कह दिया दीर्घायु भव, तो कितना दिन तक बच्चा जिएगा? तो भगवान ने कहा कि जाइए 120 बरस तक जिएगा बच्चा। तो कहते उस दिन से उस बच्चे का नाम ही दीर्घायु कुमार पड़ गया। तो कहने का मतलब है कि उस परित्राण सूत्र में आखिर क्या चीज़ था कि जिनको सिर्फ सुनने मात्र से उसकी आयु बढ़ गई और वो 120 बरस का जीने वाला व्यक्ति बन गया। भगवान बुद्ध की वाणी थी टोटल, उसमें उपदेश जहाँ जहाँ उन्होंने प्रवचन किया था, जो जो विचार कहे थे, वो सारा वाणी उसमें संकलन के रूप में था। जिस संत की वाणी का हम पाठ करते हैं उस संत का हमको आशीर्वाद मिलता है। जिस संत की वाणी की व्याख्या करते हैं उस संत का हमें आशीर्वाद, तो सुनने वाले को भी उस संत का आशीर्वाद मिलता है। भगवान बुद्ध ने अपनी ही वाणी का पाठ करवा करने के और श्रवण करवाने के बाद आशीर्वाद दिया। वो चाहते तो डायरेक्ट दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने कर्म की प्रधानता का महत्व रखा कि कर्म करेगा तो इनको आशीर्वाद मिलेगा। और दूसरी बात उन्होंने यह जाहिर किया कि संत का सम्मान करने से आयु बढ़ जाती है। ऐसे भी शास्त्र में लिखा है कि वृद्धों का सेवा करने से 4 चीज़ें बढ़ती हैं। बुजुर्गों की सेवा करने से, अब पहली चीज़ क्या है? आयु ही है।
आयु, बुद्धि, यश और बल की प्राप्ति होती है। किसकी सेवा करने से? बुजुर्गों की सेवा करने से। कोई भी आदमी है, कैसा भी व्यक्ति है, मान लीजिए कि कोई खास ज्ञान ध्यान में बढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन उम्र में बड़ा है आपसे, और आप जाके उसका पैर छू लीजिएगा, तो पैर छू लीजिएगा तो वो श्राप नहीं दे देगा कि कहा पैर छुआ? कुछ तो कहेगा ना, उनके मुख से दुआ जरूर निकलेगी, भाई नहीं कुछ तो चलो हमारे जैसा तुम भी लंबी आयु जैसा बन जाना, कुछ तो उनके मुख से निकलेगा। तो उनकी सेवा करने से 4 चीजें बढ़ती है, और संत से ज़्यादा बुजुर्ग और संत से ज़्यादा ज्ञानी और संत से ज़्यादा महान व्यक्ति सेवा करने योग्य और क्या हो सकता है। संत अगर किसी भी रूप में है, अगर बाल रूप में भी है, तो समझिए कि वो वृद्धों का भी वृद्ध हो गया, क्योंकि 4 तरह के वृद्ध की चर्चा है ना शास्त्र में। एक तो आयु में बड़े होते हैं जो लोग, और एक वो पद में बड़े होते हैं। कोई दरोगा है, कलेक्टर है, मिनिस्टर है, बहुत कम उम्र का ही व्यक्ति है, पढ़ लिख करके बड़े पोस्ट पर है, और आप बुजुर्ग आदमी हैं, आपको काम लेना है उससे, तो विनम्रता से पेश आइएगा ना। तो पद में बड़ा है। एगो संबंध वृद्ध होता है, कोई चाचा है, मामा है, अगर कम उम्र का ही है लेकिन वह संबंध में बड़ा है तो वो रिस्पेक्ट के योग होते हैं। और सबसे बड़ा हुआ आदमी होता है ज्ञान वृद्ध। ज्ञान में अगर कोई बड़ा आदमी है, और ज्ञान से मतलब यहाँ खाने कमाने का सांसारिक ज्ञान से मतलब नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान में जो बढ़ा हुआ है, संसार का, जन्म मरण का, ईश्वर का, अपने बारे में वो बहुत तरह का आत्मा के बारे में ज्ञान रखता है, तो वह सबसे ज़्यादा पूजनीय है, चाहे वह किसी भी उम्र में क्यों न हो, किसी भी उम्र में। बहुत से ऐसे लोग हुए जो बहुत बहुत कम उम्र में उनको ज्ञान हो गया। जैसे सिखों के 8वें गुरु थे हरकिशन साहब, उनको 5 साल की उम्र में गुरु गद्दी पर बैठा दिया गया। और ध्रुव को भी बालपन में ही ज्ञान हो गया था। एकनाथ जी महाराज, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज मात्र 14 साल की उम्र में ज्ञान को प्राप्त किया था। और आश्चर्य यह होगा आपको, उनकी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, 21 साल की उम्र में शरीर त्याग दिया था, लेकिन 14 साल की उम्र में आत्मज्ञान की अवस्था में पहुंच गए थे। राशि उनको नमन करने के लिए आते थे, उनसे ज्ञान सीखने के लिए आते थे, वो 14 साल का बच्चा। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? ज्ञान वृद्ध। जो ज्ञान में बड़ा है वही सबसे बड़ा है। तो बुद्ध जैसे ज्ञानी पुरुष की उन्होंने सेवा की, उनके बताए हुए उपदेश को उन्होंने ध्यान से सुना, और जब उनका आशीर्वाद मिला तो सबसे पहले तो आयु ही न बढ़नी थी, और जब इतना लंबा आयु मिल गया तो यश, बुद्धि, बल सब कुछ बढ़ गया। समझिए, उनका नाम भी दीर्घायु कुमार लिखा हुआ है ग्रंथ में, तो यश भी बढ़ गया। तो कहने का मतलब है कि संतवाणी को आदर देना चाहिए हम लोगों को। स्तुति विनती जब हम करते हैं मॉर्निंग में गुरु महाराज की आज्ञा से, तो सबसे पहले गुरु महाराज का आशीर्वाद हमको मिलता है। कि मैंने एक रूल बनाया तो हमारे नाम से पहले ईश स्तुति है, फिर संत स्तुति है, फिर गुरु स्तुति है, लेकिन जिनके आदेश से कर रहे हैं पहले उन्हीं का आशीर्वाद मिलता है। अब मॉर्निंग में अगर हम लोग 3 बजे उठ करके साधना करें 4 बजे, तो किनका आशीर्वाद मिलेगा? जिनके आदेश से जग रहे हैं उन्हीं का आशीर्वाद मिलेगा। कौन कहा कि भोर में उठ करके ध्यान करना है ब्रह्म मुहूर्त में?
जिनके आदेश का आप पालन कीजिएगा वह रूबरू आपके सामने में है, रूबरू। अभी मैं गुरु महाराज की जीवनी लिख रहा था कल, तो कंप्यूटर में कंपोज कर रहा था। एक आदमी गया था नौकरी करने रूस में, गुरु महाराज का सेवक था। तो जिस कमरे में रहता था वहाँ 3 और लोग थे वहीं के, पढ़ने के लिए आए हुए थे। तो जब भी सत्संगी ध्यान में बैठते थे ना, तो उन्होंने कहा कि आप आंख बंद करके क्या करते हैं? कहा मैं तो अपने गुरु का ध्यान करता हूँ। तो कहा यह विधि हमको नहीं बतलाइएगा, जो आपके चेहरे पर बड़ी शांति विराजती है, लगता है कि आप कोई बहुत संयमी आदमी है। कहा विधि कैसे बताऊं, हमको तो आदेश है नहीं। कहा पूछिए अपने गुरु महाराज से। तो बात किया। गुरु महाराज ने जितना भजन भेद का तरीका था ना, मानस जप, मानस ध्यान, ये सबको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करवाया और उनको भेजा। कहा कि जाइए आप हमारी तरफ से उस तीनों व्यक्ति को दीक्षा दे दीजिएगा। तो गुरु हम रहेंगे लेकिन आदेश मेरा है, आप उनको दे दीजिएगा। तो तीनों ने दीक्षा लिया। एक तो वहाँ सत्संग का प्रचार भी करने लगा। और उसी में वो नीना नाम की लड़की भी थी। जब वो ध्यान में बैठती थी तो धीरे धीरे उनके पिताजी को पता चल गया कि कोई संत है भारत के, और उनका तस्वीर रखा हुआ है, धूप अगरबत्ती जलाती है, भजन गाती है। तो बड़ी ज़ोर से डांटा। उसने कहा ये तो हमारी परंपरा के विरुद्ध है। वहाँ रूस में ये सब मूर्ति पूजा या फोटो पूजा नहीं होती, ये सब बंद करो। कहा पिताजी कैसे बंद करूं, मैंने तो दीक्षा ले ली है, भारत के बहुत पहुँचे हुए संत हैं, मैं ध्यान बंद नहीं कर सकती। कहा नहीं कर सकती तब तुम हमारे घर से निकल जाओ। उनको गुस्से में जो है ना घर से बाहर होने के लिए कह दिया उनको। और क्या करती वो, रोती बिलखती गुरु महाराज का स्वरूप और सत्संग का फोटो और सब कुछ ले करके वो बाहर निकल गए। अब मन ही मन सच्चे हृदय से गुरु महाराज को स्मरण कर रही है, मन ही मन। अब बैठ के वो पार्क में रो रही है। तो जैसे वो घर से निकली, अब मिनट नहीं लगा कि उसके घर में पुलिस आ गई। और आने के साथ ही पूछा कि आपकी बेटी कहाँ है? तो कहा कि उनको तो हमने घर से बाहर जाने के लिए कह दिया है। कहा था आपको मालूम होना चाहिए कि आप किसी भी औलाद को, संतान को आप घर से बाहर नहीं निकाल सकते। कहा आप अपनी संतान को घर से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? तो उनको जल्दी बुला करके लाइए, नहीं तो आपको अरेस्ट किया जाएगा और जेल तत्काल आपको जाना पड़ेगा। वो डर गया, पुलिस आ गई, मिनट कहाँ से खबर आए। वो गया भागे भागे पार्क में, वही बैठ के पूजा ध्यान कर रहे थे, उसको मना करके किसी तरह लाया, माफ़ी भी मांगी और उसके बाद से पूजा ध्यान करने का छूट भी उसको मिल गई। तो गुरु की जो शक्ति है, ये मत समझिए कि गुरु महाराज का शिष्य कोई अगर देश विदेश में है और बैठ के ध्यान कर रहा है तो समझिए कि वो गुरु महाराज के सामने ही बैठ करके ध्यान कर रहा है। गुरु की शक्ति वहाँ भी और अविलंब काम करती है, नहीं कि देर नहीं। क्योंकि जिसका आप ध्यान करते हैं तो सर्वशक्तिमान न है, लाखों शिष्य की परवरिश वो एक जगह ही बैठे बैठे कर देता है। जिसको जिस रूप में प्रकट होकर के उनको सहायता करनी होगी उसी रूप में वहीं पर वो प्रकट हो जाएगा। वो पुलिस के रूप में भी आकर के प्रकट हो सकता है, किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है, गुरु चाह लेगा। तो कहने का मतलब है कि जिस संत का आप
की वाणी का पाठ करते हैं, उनके विचारों पर आप चलते हैं, उनकी कृपा घर बैठे आपको मिलती है। आप चाहे कहीं भी रहते हैं, अगर नियम संयम से रहते हैं तो गुरु आपसे दूर कहीं नहीं है। संत महापुरुष कहते हैं कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ जाइए और रोज घर में स्तुति विनती कीजिए। नहीं कुछ समझ में आवे तो 2 लाइन कोई चीज़ पाठ करके आरती कर दीजिए, कोई रामायण का चौपाई पढ़ लीजिए। अरे गुरु महाराज ने पढ़ा था ना एक चौपाई, क्या पढ़ा था? देह धरे कर यही फल भाई, या भजिए राम सब। उतना बड़ा ग्रंथ, हजारों चौपाइयाँ हैं, लेकिन एक चौपाई ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि इतनी बड़ी संस्था कायम हो गई और इतने हजारों साधु बन गए, लाखों सत्संगी बन गए। एक चौपाई। क्यों? उसने सुना, उनका मनन किया, उनको जीवन में उतारा। अब पता नहीं वैसे वैसे खजाना और बेशकीमती चीज उसमें कितने भरे पड़े हैं। नहीं भी आप समझ पाते हैं तो भी सदग्रंथ समझ करके 4 लाइन पढ़ करके उसका अर्थ पढ़ करके और समेट करके रख दीजिए। जब समझ में उतना समझ नहीं आता है, गंभीर ज्ञान है, लेकिन ज़्यादा दिन तक सत्संग में घूमने से सब कुछ समझ में आने लगा ना, तो समय देने से हर चीज़ होता है। आप पढ़िए, संतवाणी को का आदर दीजिए। भजन याद करने का भी शौक होना चाहिए सत्संग में। याद कीजिएगा तो गुरु की कृपा आपके ऊपर में बरसेगी। और कुछ चीज़ों को दोहराना पड़ता है। आप कहिएगा कि रोज स्तुति करने से क्या हो